देखिए, जो बात नीरज कह रहे हैं वो तो चलो उससे हम इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन जरा आप ये बताइएगा कि जाहिर बात है कि जब ये इलेक्शन कमीशन की टीम आई थी उन्होंने पूरा ये सुनिश्चित किया होगा कि ये माहौल एकदम माकूल है ताकि चुनाव कराए जा सके, लेकिन इस बार स्ट्रैटेजी बदली है आतंकियों ने, जम्मू को टारगेट किया। पिछले 2.5 महीनों से हम अगर देखें तो लगातार आतंकी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा, मुठभेड़ की खबरें हर रोज आ रही हैं। तो ये सब भी देखा होगा इलेक्शन कमीशन की टीम ने। उसके बाद गृह सचिव से मुलाकात की। मैं आपको बता दूं पंकज, अगर हम इलेक्शंस की बात करें, चूंकि ये वाला जो मामला है, जो अटैक्स वगैरह हो रहे हैं, ये फॉरेस्ट एरियाज में हो रहा है, वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, तो वहाँ पे नॉर्मली आर्मी ऑपरेट करती है या एसओजी ऑपरेट करती है, जो वैसे भी चुनाव के लिए उनको सिक्योरिटी का जिम्मा नहीं दिया जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि चुनाव तब भी हो सकते हैं, और ये कहा भी गया कि इससे पहले भी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। घाटी में तो बहुत ही ज़्यादा हालात ख़राब थे। 96 में जब कोई घर से बाहर निकलने से डरता था, तब भी इलेक्शंस हुए, और उसके बाद लगातार असेंबली इलेक्शंस भी हुए और पार्लियामेंट इलेक्शंस भी हुए। चूँकि रिसेंटली जो पार्लियामेंट इलेक्शंस हुए वो कोई कम चैलेंज नहीं था, उसमें भी सिक्योरिटी के इश्यूज़ थे, उसमें भी पॉलिटिशियंस की मूवमेंट होनी थी, वोटर्स को प्रोटेक्ट करना था, या मैं ये कहूँ कि पोलिंग बूथ्स को प्रोटेक्ट करना था, स्टाफ को प्रोटेक्ट करना था। तो ऐसे में सिक्योरिटी एक बड़ा चैलेंज रहता है, लेकिन यहाँ पे कभी भी गार्ड लोअर नहीं किया जाता है। यानी कि यहाँ पे सीआरपीएफ, पुलिस, एसएसबी, बीएसएफ या आर्मी की प्रेजेंस वैसे भी है, और डिप्लॉयमेंट जो है एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस के लिए कर दी गई है। लेकिन ये वाला जो आपने जम्मू वाला बताया, तो मैं समझता हूँ कि उतना बड़ा चैलेंज इलेक्शंस इसमें मुनक्कद करने के हवाले से ठीक है। जो तमाम लीडरान हैं, जो तमाम लीडरान हैं, रिफत जरा ये बताइएगा, फिर वो चाहे महबूबा मुफ्ती हो, फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, सज्जाद लोन हो, क्या इनसे बातचीत हो पाई? कुछ इनके, जाहिर बात है आज इनके रिएक्शंस आप आगे लेंगे, वो किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, ये लगातार जो है मुतालबा कर रहे थे कि इलेक्शंस होने चाहिए। तो ऐसे में ये सारे जो हैं खुश हैं कि इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन इसमें ऐसा लगता है कि महबूबा मुफ्ती या फिर जो है महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला शायद चुनाव में शिरकत नहीं करेंगे। हालांकि बाकी जो इनके पार्टी के वर्कर्स हैं या लीडर्स हैं वो चुनाव में शिरकत करेंगे। क्या अब किस तरीके की सीट्स इनको मिलेंगी, ये एक बड़ा सवाल होगा कि क्या उस तरीके का इनको रिस्पांस मिलेगा अगर ये खुद इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये एक सवाल। जरा नीरज ये बताइएगा कितने फेजेस में जम्मू कश्मीर, कुछ इस बारे में साफ हो पाया? नीरज देखिए पंकज, मुझे जो लगता है 3 से 5 फेज में जो हमें जानकारी दी है चुनाव आयोग की तरफ से, 3 से 5 फेज में कहीं भी चुनाव हो सकता है, मतदान हो सकता है। 3 से कम नहीं होगा, 5 से ज्यादा नहीं होगा, इस बात की संभावना बिल्कुल कम है। हो सकता है 3 हो, 4 हो या 5 हो, लेकिन 3 से 5 फेज में वहां चुनाव होंगे। और ज्यादा संभावना इस बात की है कि 4 या 5 चरणों में हो, क्योंकि 3 चरण में भी चुनाव कराना वहां चुनौतीपूर्ण है। लेकिन जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था की बात होती है, पंकज बताते हैं, वहां पर्याप्त सुरक्षा। चलिए, थोड़ा समय कम है नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए, जानकारी के लिए। साथी रिफत अब्दुल्ला और कोमल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज दोपहर 3 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जम्मू कश्मीर विधानसभा और हरियाणा चुनावों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाएगा, डेट्स का ऐलान होगा, कितने फेजेस में जम्मू कश्मीर में चुनाव होगा, ये साफ करेगा इलेक्शन कमीशन। यहां एक छोटा सा ब्रेक, मॉर्निंग प्राइम में बहुत सी खबरें और हैं, कहीं मत जाइए।